प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट 15 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 15 देखने से पहले आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक, पार्ट 14 तक अवश्य ही देख लिया होगा। इस पार्ट में प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। यह दिया है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। अब इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा एक्सरसाइज 3.4 दत्त समीकरण युग्म। पहला दिया है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को 6 से गुना करेंगे। 6 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ बटा में 2 है और 3 है, दोनों का लॉसा 6 है, इसलिए 6 से गुना करेंगे। अब जब 6 से गुना करेंगे तो x बटा 2 को 6 से गुना करेंगे तो 2 तियाँ 6 कट जाएगा, 3x बच जाएगा। 2y बटा 3 को 6 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 कट जाएगा, 2 दूना 4y बच जाएगा। और बराबर -1 को 6 से गुना करेंगे तो -6 होगा। यह हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। अब हम लोग दूसरा समीकरण लेते हैं। यह लिखा है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। यहाँ इसे 3 से हम लोग गुना करेंगे। 3 से क्यों गुना करेंगे कि x बटा 1 है, y बटा 3 है और 3 बटा 1 है, तो 1 और 3 का लॉसा 3 होता है, इसलिए 3 से गुना करेंगे। तो x को 3 से गुना करेंगे तो 3x होता है, और y बटा 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, -y हो जाएगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग दोनों समीकरण को ध्यान से देखेंगे। तो विलोपन विधि से हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो विलोपन विधि में हम लोग देखते हैं कि x विलुप्त करना है कि y विलुप्त करना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x का गुणांक 3 है और 3 है, और y का गुणांक 4 है और 1 है। तो 3 और 3 का लॉसा 3 होगा, 4 और 1 का लॉसा 4 होता है। तो चूंकि x को विलुप्त करना ज़्यादा आसान है। अब हम लोग लिखेंगे कि विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल में हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, क्योंकि यहाँ x को विलुप्त करना है और समीकरण 1 में भी 3x है और y में भी 3x है, तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 प्राप्त हुआ है। 3x माइनस वाई बराबर 9 प्राप्त हुआ है। चूंकि घटाव की प्रक्रिया में हम लोग चिन्ह बदल देते हैं, इसलिए सबका चिन्ह बदल देंगे। नीचे वाले 3x में प्लस है तो माइनस कर देंगे, y में माइनस है तो प्लस कर देंगे, 9 में प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो प्लस 3x माइनस 3x कट जाएगा, और 4y प्लस वाई बराबर 5y होगा, और -6 माइनस 9 बराबर -15 होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि y बराबर -15 बटा 5 होगा। तो 5 तियाँ 15 कट गया, तो y बराबर -3 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम देखते हैं कि 3x प्लस 4y है, तो y को हटाकर -3 रख देंगे, बराबर -6 है। तो 3x 4 तियाँ 12 -12 बराबर -6, तो 3x बराबर -6 प्लस 12। तो यहाँ हम पाते हैं 3x बराबर 6 और x बराबर 6 बटा 3, इसलिए x बराबर 2 हो गया। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। यह हमारा विलोपन विधि से हल प्राप्त हुआ। अब इसी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग जानते हैं कि समीकरण 1 नंबर लेकर के उससे y का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 नंबर है 3x प्लस 4y बराबर -6। तो यहाँ से 4y रखेंगे और 3x को पक्षांतर करेंगे तो -6 माइनस 3x प्राप्त होता है। अब 4 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर -6 माइनस 3x बटा 4 प्राप्त होता है। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब प्रतिस्थापना विधि में फिर हम लोग आगे लिखते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो 3x लिख देंगे और माइनस, और y की जगह पर -6 माइनस 3x बटा 4 कोष्ट बंद कर देंगे, बराबर 9 लिखेंगे, क्योंकि कोष्ट के बाहर माइनस है इसलिए कोष्ट लगाएंगे। अब बटा का घटाव करेंगे तो 4 तियाँ 12x होगा, -6 माइनस 3x को कोष्ट में बंद करेंगे, बाहर माइनस का चिन्ह है इसलिए बटा 4 लिखेंगे, बराबर 9। अब कोष्ट को हटाएंगे तो 12x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस माइनस प्लस 3x बटा 4 बराबर 9। तो 12x और 3x हो जाता है 15x प्लस 6 बटा 4 बराबर 9। तो यहाँ से हम लोग 15x प्लस 6 और 4 को पक्षांतर करेंगे तो 9 गुने 4 हो जाएगा, तो 9 चौका 36 हो जाता है। तो 15x बराबर 9 चौका 36, और प्लस 6 को पक्षांतर किया तो -6 हो गया। इस प्रकार हमें 15x बराबर 30 प्राप्त होता है। तो x बराबर 30 बटा 15 प्राप्त होता है, तो 15 दूना 30, x बराबर 2 हो गया। अब समीकरण 3 में x का मान रखते हैं।
तो y बराबर -6 माइनस 3 गुना 2/4, तो -6 माइनस 6/4 तो -12/4 काट देंगे तो 3 से कट जाएगा तो y बराबर -3। अतः x बराबर 2 हुआ और y बराबर -3 प्राप्त हुआ। यह प्रतिस्थापन विधि से आंसर हुआ। हम दोनों को अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, मैंने विलोपन विधि अधिक आसान है। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। इस प्रश्न का हल हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। 2 में लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। भिन्न वाले सवाल में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि अंश और हर को मानते हैं। अंश बराबर x मानेंगे, हर बराबर y मानेंगे। जब अंश x है और हर y है तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाता है x/y। लिखेंगे प्रश्न से पहली स्थिति में। प्रश्न की पहली स्थिति में कहता है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो 1 प्राप्त हो जाता है। तो लिखेंगे x + 1/y - 1 = 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 को लिख देंगे और y - 1 को 1 से गुना करेंगे तो y - 1 ही प्राप्त होगा। यह समीकरण जो हो जाता है, इसमें y को पक्षांतर करते हैं और +1 को पक्षांतर करते हैं तो x - y बराबर -1 - 1 हो जाता है। आगे हल करते हैं तो x - y बराबर -2 हो जाता है। यह हुआ समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में कहता है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाता है। तो अंश को ज्यों कहते हैं x लिख देंगे और हर को लिख देंगे y + 1 बराबर 1/2। अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और y + 1 को 1 से गुना करेंगे तो y + 1 होगा। इस तरह हम लोग देखते हैं कि 2x - y को पक्षांतर कर दिए तो -y हो गया और 1 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि से हल करने में हम लोग देखेंगे समीकरण 1 में -y है और +x है और यहाँ 2x है -y हो तो देखेंगे कि y को विलुप्त करना यहाँ पर आसान होता है। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1। अब चिन्ह बदल देंगे तो 2x का चिन्ह प्लस है तो माइनस कर देंगे, y का चिन्ह माइनस है तो प्लस कर देंगे, 1 का चिन्ह प्लस है तो माइनस कर देंगे। इस प्रकार हमें -x बराबर -3 प्राप्त हुआ। इसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x बराबर 3। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण इसमें x - y बराबर -2 है तो यहाँ 3 - y बराबर -2 लिख देंगे और 3 को पक्षांतर करेंगे तो -y बराबर -2 - 3 तो -y बराबर -5 हो गया। इस प्रकार y बराबर 5 प्राप्त होता है। अतः अंश बराबर 3 प्राप्त हुआ और हर बराबर 5 प्राप्त हुआ, इसलिए भिन्न बराबर 3/5 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हमें नूरी और सोनू की आयु निकालना है तो हम लोग नूरी और सोनू की आयु को मान लेंगे और आगे हल करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 2 का 2 यह आयु वाला प्रश्न है। तो इसमें नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है तो लिख देंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व। अब प्रश्न में जो स्थिति दिया है उसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम लोग पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु निकाल लेंगे। तो नूरी का अभी का उम्र है x, तो 5 वर्ष पहले हो जाएगा x - 5। उसी प्रकार सोनू का अभी का उम्र है y, तो 5 वर्ष पहले हो जाएगा y - 5, तो इसको लिख देंगे। अब प्रश्न से कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले की आयु है x - 5 लिख देंगे, y - 5 लिख देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। अब समीकरण को हल करेंगे तो इधर होगा x - 5 बराबर 3 से गुना करेंगे तो 3y - 15 प्राप्त हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा x - 3y बराबर -15 और -5 को पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा। तो हो जाएगा x - 3y बराबर -10, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में कहता है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु निकालेंगे तो x + 10 वर्ष हो जाएगा, सोनू की आयु y + 10 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न में कहता है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो लिख देंगे x + 10 बराबर y + 10 गुना 2। अब समीकरण को हल करेंगे तो x + 10 बराबर 2y + 20, तो x - 2y बराबर 20 - 10, तो x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ।
अब हमें जो दो समीकरण प्राप्त हुए, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 में लिखा है x माइनस 3y बराबर -10 और 2 में लिखा है x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ देखते हैं कि x को विलुप्त करना आसान है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो 1 में आ गया x माइनस 3y बराबर -10 और 2 में आ गया x माइनस 2y बराबर 10 और घटाना है इसलिए चिन्ह बदल देंगे। तो अब देखते हैं कि x प्लस x और माइनस x कट जाता है, -3y प्लस 2y बराबर -y होता है और -10 बराबर -20 होता है। तो इस समीकरण को जब हल करते हैं तो y बराबर 20 प्राप्त होता है। अब हम लोग समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, तो x माइनस 3 गुना 20 बराबर -10, तो हो जाएगा x माइनस 60 बराबर -10, x बराबर -10 प्लस 60, तो x बराबर प्लस 50 प्राप्त हुआ। तो जब हमें x और y मिल गया तो अब हम लोग आंसर लिखेंगे, अर्थात नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल की आइकन को जरूर दबाएं। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, उस पर नोट्स प्राप्त होंगे तथा बोर्ड में आने वाले और बुक में दिए गए सभी प्रश्नों के आपको जवाब प्राप्त होंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।